बता दिया मुझे इधर उधर न ढूंढना, मैं वहीं मिलूंगा जहां अली मिलेगा। इमाम हुसैन आपको सलाम, मजलिस जन्नत होगी। बिस्मिल्लाह बाबा। अल्लाह आपको हिसार विलायत अली में रखे। तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। एक हाथ भी नहीं है जो खैरात से खाली रह गया हो, और यही मोमिन की निशानी होती है कि वो नाम अली पे झूमता है। सैयदा कलाल आपको हिसार विलायत अली में रखे। एक चूँकि मातमियों के हिस्से की मजलिस है और मुझे बताया गया कि मातमी संगतें भी हैं, अगर मजलिस में आ जाएं तो वेल एंड गुड है, नहीं तो मेरी आवाज़ तो पहुँच ही रही है। और मातमी संगतों के सालारों तक एक पैगाम मैं ज़रूर आजकल पहुँचा रहा हूँ कि मजलिस में बैठा करो, मजलिस में आया करो। क्लासिफिकेशन ख़त्म करो। मातम करने वाले और हैं, मजलिस सुनने वाले और हैं। जो मजलिस सुनते हैं वो मातम नहीं करते, जो मातम करते हैं वो मजलिस से सुनते हैं। अगर यही आपने रविश अपनाई तो इस नस्ल को कैसे पता चलेगा कि हम मातम करते क्यों हैं? अगर मजलिस में शादी नहीं बैठेंगे तो इस फ्यूचर को कैसे पता चलेगा भाई मातम का मकसद क्या है? मजलिस बताएगी कि मातम करते क्यों हैं। तो ये मेरा पैगाम आम कीजिएगा, पहुंचाइएगा। मजलिस में बैठना चाहिए, चाहे कोई पढ़े। मातमी हजरात और मातमी मजलिस की जीनत। मातमी मजलिस में नहीं बैठेंगे तो फिर कौन बैठेंगे? बहरहाल आज के हिस्से की मजलिस में मातमियों के हिस्से की पढ़ना चाह रहा हूँ, अगर जनाब ने मेरा साथ दिया तो। बाबा जी एक मंजर से बात शुरू करने जा रहा हूँ। मंजर बड़ा खूबसूरत है, नाम लूंगा आप झूम जाएंगे। मंजर है मंजर तूर। इमाम हुसैन आपको सलामत देंगे। सफ़ेद दाढ़ियों से दुआ चाहिए, हम असर मेरा साथ देंगे। मंजर है मंजर तूर। अगला जुमला जौन भाई, मंजर है मंजर तूर, तजल्ली रब का ज़हूर। आपको सलामत रखिए। लफ्ज़ी होते हैं मेरे पास और लफ्ज़ी खतीब का सरमाया होते हैं। मंजर है मंजर तूर, तजल्ली रब का ज़हूर। अगली सतर एडवांस में सलाम कर रहा हूँ हर हुसैनी की बारगाह में जो अगली सतर पे मेरा हम सफ़र हो जाए। सरहदे उबूदियत पे जिस्म वाला मूसा है, सरहदे रबूबियत पे बेजिस्म का नूर है। अल्लाहु अकबर। इमाम हुसैन आपका साया सलामत है। तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। हाथ उठाया करें, हाथ उठाने से इबादत में इजाफा होता है। कई बंदे ये सोच के हाथ नहीं उठाते भी हाथ उठाने से क्या भाई, आप रसूल से ज़्यादा अमीर तो नहीं। अगर सैयदुल अंबिया ने पूछ लिया भी अली के जिक्र में तुमने हाथ क्यों नहीं उठाया था, तुम मुझसे ज़्यादा अमीर नहीं हो। मैं मैदान गदीर पालान के मेंबर पे कितने घंटे हाथ उठा के खड़ा रहा। हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन आपको अच्छा बिस्मिल्लाह। सर महसूस ना कीजिएगा, ये जगह मुझे खाली खाली ना महसूस हो रही है। आप शादी आगे आ जाए, मेहरबानी आप भी आगे आ जाए भैया, आप भी आ जाए। मुझे आप उतने ही प्यारे हैं जितना सारा मजमा प्यारा है। इमाम हुसैन बड़ी मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। सैयदा कलाल आपको हिसार विलायत अली में रखे। तूर पे मूसा और अल्लाह की हो रही हैं बातें। तवज्जो, सैयद दुआ चाहिए आप। तूर पे अल्लाह और मूसा की हो रही हैं बातें। चलो एक बात मैं अपने अंदर की शादी कर जाऊं, खासाने खास से दुआ लेने के लिए। अली से जो बोलता है ना वो कलीम होता है। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। फतवे तो रोज लगते हैं, चलो एक और सही। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। और पहले चलो मैं एक बात वाज़े कर दूं, शिया मजहब का वो अल्लाह नहीं जो नजर आया, जो नजर आएगा, और अल्लाह मखलूक से बोलता भी नहीं। तवज्जो, और अल्लाह कुर्सी पे भी नहीं बैठता। इस कुर्सी की इज्जत की कसम खा के कह रहा हूँ, अल्लाह ऐलान कह रहा हूँ, हमारा अल्लाह कुर्सी पे नहीं बैठता। क्यों? हमारे अल्लाह के पास कुर्सी पे बिठाने के लिए कोई है। हाय 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 हाय। जो हाथ उठा लग रहे किसी दरवाजे का मोहताज हो। सैयदा आपको सलामत रखे। सैयदा आपका साया सलामत रखे। झूम गए हो ना, यही इसके आले मोहम्मद का सिला।
कायनात की मलका आपको सलामत रखे। और हमारे अल्लाह के पास शादी कुर्सी पे बिठाने के लिए कोई है। अब अगले सदर जॉन शाह जी मैं कहने जा रहा हूं और मुझे उम्मीद नहीं बल्कि यकीन है हर अली वाला बोलेगा, पता हमारे अल्लाह के पास कुर्सी पे बिठाने के लिए कौन है? वही तो है जो आयतुल कुर्सी का मालिक है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन आपको सलामत, तहे दिल से शुक्रगुजार राजी हो सैयद। इमाम हुसैन आपको सलामत। बातें हो रही है मूसा और अल्लाह की। मैं 1000 दफा हमारे अल्लाह के पास कुर्सी पे बिठाने के लिए कोई है? बिस्मिल्लाह। जी जी, जो आयतुल कुर्सी का मालिक है, जो मिंबर शब्बीर पे अता होता है, वो कायनात से ज्यादा कीमती होता है। अल्लाह आपका इज्जत बख्त शर्फ मजीद बुलंद फरमाए। हमारे अल्लाह के पास कुर्सी पे बिठाने के लिए कोई है? चलो कमर शाह जी, आपने दुआ भी दी है, दाद भी दी है, हुसैन के जाकिर को इनाम से भी नवाज दिया है। एक जुमला मैं तबर्रुकन और कह देता हूँ। बंदे कहते हैं मैदान माशर में कुर्सी लगी होगी, अल्लाह उस पर बैठा होगा। हमारे मजहब का वो अल्लाह नहीं है जो कुर्सी पे बैठे, और अल्लाह नजर आने वाली हकीकत ही नहीं। अल्लाह को देखने के लिए कम अज कम ऐनुल्लाह होना चाहिए। आया 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 जो हाथ उठा अल्लाह करे किसी दरवाजे का मोहताज। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। हमारा अल्लाह कुर्सी पे नहीं बैठता। ये बिरादरान अहले सुन्नत ने अपनी किताबों में मसले लिखे हैं। हमारा अल्लाह कुर्सी पे बैठा होगा, कुर्सी लगी होगी, अल्लाह उस पर बैठा होगा। फिर शादी मैं आप जैसे सीरत हजरात को वसीला बना के मजलिस लाइव चल रही है, पता नहीं कहाँ कहाँ तक मेरी आवाज जा रही है। मैं एक बात तो जरूर कहूंगा बड़े भाइयों की खिदमत में, फिर गैरतमंद बनना, मर्द के बच्चे बनना, जिसे कुर्सी पे देखना उसे अल्लाह मान लेना। हाय 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 इमाम हुसैन आपको हाय इधर सारे बोलो। सैयद आपको सलामत, सैयद आपको सलामत, सैयद आपको सलामत रखे। कायनात की मलका आपको सलामत रखे। तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। जिसे कुर्सी पे देखना उसे अल्लाह मान लेना। और वो कुर्सी पे बैठने वाले का, चले सैयद एक जुमला और हदिया करता हूँ और फिल बदियता हूँ। और उस कुर्सी पे बैठने वाले का यही तो कमाल है कि वो अल्लाह नहीं पर लगता है। हाय हाय इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। तूर पे हो रही हैं बातें अल्लाह और मूसा के दरमियान। ये जनाब के जहन साथ मिलाने के लिए फिक्रे कह दिए। जनाब मूसा ने एक अजीब सवाल किया और मजे की बात यह है कि इत्तेफाकन शादी किताब इस वक्त भी गाड़ी में मौजूद है। कोई साहब चाहे तो मजलिस के बाद मैं दिखा सकता हूँ, कहो तो अभी ड्राइवर को भेज के मेंबर पे मंगवा लेता हूँ। मूसा ने पूछा पालने वाले, क्या मैं सबसे अफजल नबी हूँ? डंके की चोट पे आला ऐलान फिक्रा कह रहा हूँ। बात वो करूंगा सुप्रीम कोर्ट में साबित करनी पड़े तो नौकर हाजिर है। और मैं हर मिंबर पे फरीजा मनसबी समझ के कहा करता हूँ, मेरे मिंबर छोड़ने के बाद कोई मेरे इन अजीम मोहसिनीन बानियान को परेशान न करे। जिसने बात करनी हो डायरेक्ट इनसे मेरा व्हाट्सएप नंबर लीजिएगा, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। मैं किताब का व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट न सेंड करूँ, जो झूठे की सजा वो मेरी। आवाज बचा के घर ले जाओ, फिर घरों में लड़ने के काम आएगी और किसी काम नहीं आएगी। मूसा ने पूछा पालने वाले, क्या मैं सबसे अफजल नबी हूँ? अल्लाह की आवाज हुई, हर किस नहीं मूसा। पालने वाले कौन अफजल है? अल्लाह की आवाज हुई, वो अफजल है जिसके पसीने का तू एक कतरा है। हाय 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 हाय, कहां बैठे अली वाले, कहां बैठे अली वाले। इमाम हुसैन आपको सलामत। इमाम हुसैन मजलिस जन्नत बन गई है। सैयदा आपको हिसारे विलायत अली में रखे। सैयदों से दुआ चाहिए, मिली हुई दुआ ही तो है। जियो अल्लाह आपको इसी नारे की छांव तले रखे। अफजल वो है जिसके पसीने का तू एक कतरा है। हाय 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 इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। सैयदा आपको हिसारे विलायत अली में रखे। तू जिसके पसीने का एक कतरा है। अगला सवाल मूसा ने फिर किया, अच्छा पालने वाले, वो आखिरी नबी हम सबसे अफजल है?
हमारा और उसका इतना ही फर्क है जितना समंदर और कतरे का होता है। अगला सवाल बड़ा अजीब किया, अच्छा पालने वाले मेरी उम्मत तमाम उम्मतों से अफजल है? अल्लाह ने आवाज देके कहा हरगिज नहीं, जाहिर है जो नबी अफजल है। अब तो बात जनाब के हिस्से की थी, अब तो बोलना चाहिए। जाहिर है जो नबी अफजल है, उम्मत भी उसी की अफजल है। तीसरा सवाल मूसा ने फिर किया, बिल्कुल मिन्नो अन, कोई खतीबाना हाशिया राई नहीं है, जो किताब के फिक्रे वो जनाब के हवाले कर रहा हूं। मूसा ने फिर पूछा, पालने वाले अजीब बात नहीं है, मन्नो सलवा मेरी उम्मत के लिए। अब जो जाकिर कर बंदे बैठे हैं वो मेरा हौसला बनेगा। शादी मूसा आवाज देके कह रहे हैं भी मन्नो सलवा मेरी उम्मत के लिए उतारा तूने, दरियाए नील में 12 रस्ते मेरी उम्मत के लिए बनाए। ये तो मैं मान ही नहीं सकता ना कि मेरा जुमला जमीन पे जाएगा। हाँ इतना जरूर है कि ये तुम्हारा बोलना बताएगा कि इरफान कितना अली ने तुम्हें अपना अता किया। मन्नो सलवा मेरी उम्मत के लिए, 12 रस्ते नील में मेरी उम्मत के लिए, और पालने वाले बाबे हित्ता भी तो मेरी उम्मत के लिए उतारा। होए 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 होए, ये खामोशी दलील है कि तवज्जो में बैठो। मजमे को डांटने का नाम जाकिरी नहीं, अज़ादारों की इज्जत करनी चाहिए। आप हैं तो हम हैं, लेकिन आप बोलेंगे तो फिर हमारा हौसला बढ़ जाएगा। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। सर इबादत में तो यकीनन आप शामिल हो गए, लेकिन खुदा की कसम काश मेरे पहले फिक्रे से आप मेरे साथ होते। सैयदा आपको हिसारे विलायत अली में रखी। मन्नो सलवा मेरी उम्मत के लिए, 12 रस्ते मेरी उम्मत के लिए, बाबे हित्ता मेरी उम्मत के लिए। चले दो मौला के मद्दा मेरे दाएं बाएं बैठ के हैं, सादात चेहरे मुझे नजर आ रहे हैं, अली वाले मुझे नजर आ रहे हैं। तो मैं फिक्रा तमाज़त ईमानी के लिए अर्ज कर दूं, किताब का नाम है तफसीर इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम। मासूम से पूछा कि मौला ये बाबे हित्ता क्या था? सरकार ने मुस्कुरा के फरमाया बनी इसराइल की कौम को हुक्म था इस बाबे हित्ता से सर झुका के गुजरते जाओ और हित्ता 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 कहते जाओ, अल्लाह तुम्हारे गुनाह बख्शता जाएगा। मासूम से बंदे ने पूछा मौला उस दरवाजे में राज क्या था? सरकार ने फरमाया और कोई राज ना था, एक तरफ मोहम्मद की तस्वीर लगी थी, एक तरफ अली की लगी थी। हाय 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 हाय, क्या बात है यार, क्या बात है यार। इमाम हुसैन आपको सलामत। इमाम हुसैन आपको सलामत है, इमाम हुसैन आपको सलामत है, इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। दाद और दुआ बड़ी कमाल हो गई है, लेकिन एक सतर तो मैं कह के जाऊंगा ना। शादी आप मेरी मदद फरमाए कि बंदे को हक पढ़ना चाहिए ना, मिंबर पे भजन हक पढ़ना चाहिए ना। हो सकता है मेरी जिंदगी की आखिरी नौकरी हो। रात काबर में अली ने पूछ लिया मिंबर मिला था, विलायत पढ़ी थी या नहीं पढ़ी थी? हाय हाय हाय, जियो जियो अली। या अल्लाह आपको इसी नारे की मस्ती में रखे, सैयदा कलाल आपको सलामत रखे। हैं एक फिक्रा तो मैं कह के जाऊंगा ना, कायनात की मलका आपको सलामत रखे। बनी इसराइल कौमे हजरत मूसा मोहम्मद और अली की तस्वीर को झुक झुक के गुजरे। अल्लाह को नाम माफ करे, मैं नमाज में सिर्फ गवाही दे दूं तो बातिल कैसे हो जाता है? बोलो अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन आपको सलामत, इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। तहे दिल से शुक्र। मुअज्जिन का काम है आजान देना, कोई नमाज पढ़े ना पढ़े उसके अपने मुकद्दर की बात है। मैं मुअज्जिन हूं, मैंने आजान दे दी, अब आगे हर किसी के अपने का मुकद्दर है। सैयदा कलाल आपको सलामत रखे। मूसा ने सवाल किया भी बाबे हित्ता मेरी उम्मत के लिए, 12 रस्ते मेरी उम्मत के लिए, मन्नो सलवा मेरी उम्मत के लिए, अल मायदा नामी दस्तरखान मेरी कौम के लिए। फिर पालने वाले कौन से सुरखाब के पर लगे हैं उस आखिरी उम्मत को? भाई वो हर उम्मत से अफजल है। इससे कसम मेरे पास नहीं है, इससे बड़ी कसम मेरे पास नहीं है।
एक कसम उठा ली, दूसरा हवाला मेरी जमानत है। शाह जी इस वक्त भी गाड़ी में किताब मौजूद है। जनाब मूसा ने पूछा पालने वाले आखिर उस उम्मत को कौन सा मर्तबा मिला हुआ है, वो कौन सा काम करती है वो जो हर उम्मत से अफसल कर दिया तूने। अल्लाह की आवाज आई, दो निशानियां हैं उसकी, एक तो उनके पास अलम होगा। हाय 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 हाय, जो बंदा चुप कर जाए वो अपने मुकद्दर पे। इमाम हुसैन आपको सलामत। इमाम हुसैन हवाला ले लीजिएगा मुझसे, कई काम आएगा। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। एक तो उनके पास अलम होगा। आप जितने हल्के के मातमी होना आजादार हो, मैं जाकिर बाद में हूँ, हुसैन का आजादार मातमी पहले हो। मुझे अपने जाकिर होने पे इतना नाज नहीं जितना हुसैन के मातमी होने पे नाज है। सार उठाए वो बंदा जो हल्के में जंजीर जनी को अपना मजहब समझता है। सैयदा का लाल आपको हिसारे विलायत अली में रखे। मूसा ने पूछा मौला और दूसरी निशानी, अल्लाह की आवाज आई, वल आशूरा, वो आशूरा को हुसैन का मातम करेगी। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन आपको सलामत है। राजियो सैयद सैयदा का लाल आपको हिसारे विलायत अली में तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। वो आशूरा को हुसैन का मातम करेगा। जब अल्लाह ने कहा ना उनके पास अलम होगा, हुसैन का मातम करेगी, आगे मुल्ला नहीं था, मूसा था। ओ कच्ची दे जाकिर आदे होंदे हैं ना भाई, वो चुप तो बड़ा सुल्तान है जेड़ा होनी चुप कर, तो वाकई वो चुप तो बड़ा सुल्तान है जेड़ा होनी चुप कर है। उनके पास अलम, उनके पास हुसैन की आजादारी, आगे मुल्ला नहीं था। शाजी हजरत मूसा थे, जलीलुल कद्र, ओलल आज़म, साहिब शरीयत, साहिब कलमा, साहिब किताब है। अल्लाह का जलीलुल कद्र नबी था और बड़ा लाडला नबी था। जनाब मूसा ने सजदे में सर रखा। इज्जत आले मोहम्मद की कसम है, दो अलमों के दरमियान खड़ा हूं, बादशाह का तख्त गवाह है, हवाला मेरी जमानत है, मजलिस लाई जा रही है। बात वो करूंगा सुप्रीम कोर्ट में साबित करनी पड़े तो नौकर हाजिर है। मूसा ने सजदे में सर रखा। अच्छा पालने वाले, वो हुसैन की आजादारी करेगी आखिरी उम्मत। हाँ हाँ, वो हुसैन का मातम करेगी। मूसा ने आवाज दे के कहा, अल्लाहुम्मा जअलनी मिन उम्मत मोहम्मद, फिर मुझे उम्मत मोहम्मद में करार दे। हाय 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 हाय, कौन सा बंदा है जो चुप कर गया? कहां बैठे हुसैन के आशिक, कहां बैठे हुसैन के अज़ादार? अल्लाह अकबर। सैयदा आपको सलामत, मेहरबानी सर, जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपको कौसर से नमाज दे। इमाम हुसैन आपको सलामत है, कहीं दिल से शुक्रगुजार हूं। मेंबर शब्बीर पे कायनात से कीमती इनाम अता होता है। अल्लाह आपके दस्तरखान में इजाफा फरमाए। कायनात राजी हो बैठे, मौजू पसंद है जनाब को। इमाम मातमियों के हिस्से की मजलिस है ना। कायनात की मलका आपको सलामत रखे। मूसा ने कहा अगर वो हुसैन की अदादारी करके सबसे अफजल उम्मत है ना, हालांकि नबी रसूल थे, साहिब कलमा, साहिब किताब, साहिब शरीयत। अच्छा, ओहदा वो मांगा जाता है जो पास ना हो। होना औखी गल होगी इरफान साहब जी, होना औखी गल होगी भाई। कभी आपने जमाने में देखा इलाके का SHO कहे मुझे सिपाही बना दे, बोलो, या DSP कहे मुझे SHO बना दे। तंजली की दुआ कोई नहीं करता, हमेशा तरक्की की करता है। मूसा ने कहा मुझे उम्मत मोहम्मद करार दे। अल्लाह ने कहा फिर शर्त एक ही है, हुसैन का मातम किया कर। हाय 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 हाय। इमाम हुसैन आपको सलामत, इमाम हुसैन आपको सलामत। शर्त एक ही है, हुसैन की अदादारी किया कर। अब दाद और दुआ से मेरे मोहतरम इज्जत वाले कारवान ने मेरी औकात से ज्यादा मुझे नवाज दिया है। इतनी मैंने दाद सोची भी नहीं थी जितनी जनाब ने मेरे कशोल में उतार दी है। लेकिन एक फैसला हर साहिब ईमान से मुझे चाहिए और डंके की चोट पे चाहिए। बादशाह आपको भी देख रहे हैं, मुझे भी देख रहे हैं। मौला मैं अपना हक अदा कर रहा हूँ आपकी नौकरी का। इन्हें बोलने की, समझने की, सुनने की
सलाहियत अता कीजिएगा। इसका मतलब ये है मूसा ने कहा मुझे उम्मत मोहम्मद बना, अल्लाह ने कहा हुसैन का मातम किया कर। फिर फिरोज वालों इज्जतदार चेहरे मेरे सामने बैठे हुए हैं, इसका मतलब ये है ना अल्लाह उम्मत मोहम्मद समझता ही उसे है जो हुसैन का मातम करे। हाय 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 हाय, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, जो हुसैन की अदादारी सैयदा आपको सलामत, अल्लाह उम्मत मोहम्मद समझता ही उसे जो हुसैन का मातम करे हैं। कभी जंजीर ज़नी पे फतवे, कभी मातम पे फतवे, कभी अदादारी को तू तरावी से तशबीह देता है, कभी कमीज उतारने पे एतराज करता है। आज तुझे शरीयत याद आती है कि कमीज उतार के मातम न करो। उस वक्त गैरत तुम्हारी कहां होती है जब मर्द किसी मुल्क का होता है, औरत किसी मुल्क की होती है, कंधे से कंधा जोड़ के काबे का तवाफ कर रहे होते हैं, उस वक्त शरीयत याद नहीं आती। अल्लाह अकबर। सर बात दो और दो की तरह चार है ना, वैलिड पॉइंट है। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे हैं। बैंक में ब्लड बैंक में खून दिया करो, नालियों में ना बहाया करो। शर्म नहीं आती? ये जो हर साल हज पे बकरे ज़िबा करते हैं, ये किसी गरीब की मदद क्यों नहीं करते? तवज्जो, अज़ादारी पे जो पैसे खर्च करते हो, किसी गरीब की मदद करो, बेटियों का जहेज बनाओ, सदकात खैरात दो, हॉस्पिटल बनाओ, मदरसे बनाओ। लख लानत है इस सोच पर। लाखों रुपए खर्च करके हज पे जाते हो, हॉस्पिटल क्यों नहीं बनवाते? बोलो, मदरसे क्यों नहीं बनवाते? बेटियों का जहेज क्यों नहीं बनवाते? मैं अपनी तरफ से कहूं तो सारी रात लगा रहूंगा, नतीजा नहीं दे सकूंगा। आओ शहनशाह से पूछते हैं, बल्कि पहले कुरान की एक आयत सुन लो। अल्लाह कुरान में इरशाद फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़रज़न हसना। है कोई जो मुझ अल्लाह को मकरूज करे? सर मैं सही आयत पढ़ रहा हूं या गलत पढ़ रहा हूं? कुरान में है या नहीं है? मन ज़ल्लज़ी युक़रिज़ुल्लाह क़रज़न हसना, है कोई जो मुझ अल्लाह को कर्ज़ हसना दे। अब अकल पे शादी मातम किया जाए उन मुल्लाओं के जिन्होंने नीचे लिख दिया नमाजों से अल्लाह मकरूज होता है। नमाज वाजिब है, अली वाले के लिए नमाज जरूर पढ़ा करो, मासूम का हुक्म। अली वाले को छुट्टी नहीं है नमाज की, फरीजा मनसबी अदा हो गया, नमाज है ही अली वाले के लिए। दो अलमों के दरमियान खड़ा हूं। बंदे जब नमाज पढ़ के निकलते हैं ना, तो बंदे बंदों में फख्र करते हैं, हमें देखो हम नमाज पढ़ के आए हैं। कमर शादी जब अली वाला नमाज पढ़ के निकलता है ना, नमाज फरिश्तों में झूमती है, मुझे देखो मुझे अली वाले ने पढ़ा। अल्लाह, तबलीग ऐसे भी होती है, बात ऐसे भी होती है। इमाम हुसैन आपको सलामत है, तहे दिल से शुक्र। नमाज, लेकिन अल्लाह नमाजों से मकरूज नहीं होता। फिक्रा कहूं कीमत करेगा फिरोज वाले का इज्जतदार मजमा, सादात दुआ से नवाजेंगे। अगर अल्लाह नमाजों से मकरूज होता फिर नमाजें नमाजियों के मुंह पे ना पड़ती। हाय 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 हाय। इमाम हुसैन आपको देखो इस नस्ल को समझाने के लिए मैंने शादी का देना हो 5,000 रुपया, मजलिस में सामने बैठे, खुदा की कसम अगर मेरे अंदर कोई गैरत का जर्रा भी हुआ ना, मैं तो इनसे आंख नहीं मिला सकूंगा। भरी हुई महफिल में खुदा खैर करे कहीं कर्जे का मुतालबा ही ना करे। हालांकि हुसैन का जाकर समझ के इज्जत रखेंगे नहीं, लेकिन डर तो है ना, खौफ तो है ना। अगर नमाजें अल्लाह को मकरूज करती होती तो नमाजें जहन्नम न जलाता अल्लाह। बात वो शादी जो तलील के साथ की जाए। मैं अपनी तरफ से शादी कहूंगा ना, सारी रात लगा रहूंगा, नतीजा नहीं दे सकता। आओ उनके दरवाजे, ये जुमला है धीमे लहजे से कहने वाला, आओ उनके दरवाजे पे चलते हैं जिनके घर के अंदर होने वाली बातों को अल्लाह कुरान कहता है। हाय हाय
इमाम हुसैन आपको सलामत है। सरकार सादिक की बारगाह में बंदा बैठा है, आवाज देके कह रहे मौला क्या अल्लाह नमाजों से मकरूज होता है? अल ऐलान हवाले की जमानत से फिक्रा कहने जाना, क्या नमाजों से मकरूज होता है? मौला फरमाते नहीं। हाय हाय हाय। रोजे से मकरूज होता है? फरमाया नहीं। हज करने से मकरूज होता है? फरमाया नहीं। ज़कात देने से मकरूज होता है? फरमाया नहीं। बेटियों के जहेज देने से मकरूज होता है? फरमाया नहीं। सदकात खैरात करने से मकरूज होता है? फरमाया नहीं। हॉस्पिटल मदरसे बनाने से मकरूज होता है? फरमाया नहीं। मौला किस शय से मकरूज होता है? जागो हुसैन के वदार इमाम सादिक आले मोहम्मद फरमाते याद रखना, मन अनफका दिरहमुन अला अज़ाए अबी अब्दुल्लाह हुसैन फकद अकरज़ल्लाह करज़न हसना। इमाम फरमा रहे जिसने हुसैन की अज़ादारी पे 1 टका खर्च किया उसने अल्लाह को मकरूज कर लिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और क्या सिला चाहते हो हुसैन की अज़ादारी का? राजियो सैयद, राजियो मेरे मोहतरम, इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। जिसने हुसैन की अज़ादारी पर 1 टका खर्च किया, 1 दिरहम खर्च किया, 1 रुपया खर्च किया, मासूम का फरमान है, मासूम का, उसने अल्लाह को मकरूज कर दिया, उसने अल्लाह पे कर्जा चढ़ा दिया। अब तक की दाद जनाब ने दी है अपनी मर्जी से, इस फिक्रे पे मेरी मर्जी की कीमत चाहिए। अब मेरा सवाल है इस इज्जतदार कारवान से, जिसकी अज़ादारी पे 1 दिरहम, 1 अशरफी, 1 रुपया, 1 टका, 1 आना खर्च करने से अल्लाह मकरूज होता है, उसका मातम क्या करता होगा? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो मातमी है वो तो बोले इमाम हुसैन आपको सलामत है, उस पर गिरिया क्या करता हूं जी? मुश्किल है कि कर्ज़ इब्ने अली की अदायगी कुदरत को फिर बाहर न लेना पड़े। हाय हाय हाय। तो कुछ नहीं, मुझे डर है कि हश्र में अल्लाह को अपना अर्श न देना पड़ेगा। मेरा उस शहीद की रूह को सलाम। शहीद मोहसिन नकवी ने शोरा को मिंबर पे पढ़ने का सलीका दिया है, उनकी कब्र को सलाम, लेकिन उनकी रूह से माजरत के साथ अल्लाह को देना पड़े नहीं, अल्लाह अर्श मोमिनों को दे चुका है। हाँ हाँ हाँ, डंके की चोट पे हदीस पढ़ो मौला की, याद कीजिएगा, रखिएगा, हवाला काम आएगा कहीं। तेरे छठे इमाम ने, चलो किताब का हवाला भी भाई के लिए बता रहा हूँ, किताब का नाम है शादी अल खसाइसुल हुसैनिया, 2री जिल्द, मासूम सादिक आले मोहम्मद का फरमान उस किताब में आपको मिल जाएगा। सरकार सादिक फरमाते याद रखना, मन ज़ारल कब्रल हुसैन फकद ज़ारल्लाहु अला अर्शे। जो हुसैन की सवारी करबला करे वो ऐसे समझे जैसे अर्श पे अल्लाह का सलाम किया। हाय हाय हाय, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक और हदीस पढ़ दूं जियो। इमाम हुसैन आपको सलामत है, इमाम हुसैन आपको सलामत है। जिसने हुसैन की अज़ादारी पे 1 रुपया खर्च किया उसने अल्लाह को मकरूज किया। एक तोहफा दूं आपके कारवान, तोहफा दूं शादी, और कम अज कम 10,000 के मजमे में पढ़ने वाली मजलिस है जो मुट्ठी भर लोगों में इबादत समझ के, नमाज समझ के पढ़े जाते। एक बंदा भी ये फ्यूचर, इनमें से एक भी पैगाम ले गया ना, मजलिस का यही मकसद। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। इंसान कितने अनासर से बना है? कोई तो बोले 4 अनासर।
आग पानी मट्टी हवा, चार अनासर से बना। अनासर अज़ादार के अनासर से बना। कोई सफर तो जनाब को भी करना चाहिए ना। इमाम हुसैन आपको सलामत। इंसान बना है आग पानी मट्टी हवा से। एक सदर कहूं, आग पे भी कब्जा हुसैन का, आग पे मातम देख लो। पानी पे भी कब्जा हुसैन का, जगह जगह सबीले देख लो। हवा पे भी कब्जा हुसैन का, भी सांस तब मिलती है जब हुसैन इजाजत दे। और रही बात मट्टी की, मट्टी को अरबी में कहते हैं तुराब। हुसैन का बाबा वो है जो तुराब का भी बाबा है। अल्लाह अकबर। चार अनासर से शादी बना है इंसान। और यही तो वजह है कि उलमाओ ज़ाकिरीन से आप अक्सर मिंबर पे जुमले का आप सुना करते हैं कि हुसैन को मानने के लिए मुसलमान होना जरूरी नहीं, सिर्फ इंसान होना जरूरी है। अल्लाह अकबर। इमाम हुसैन आपको सलाम। ये जुमला मैं उतरता था, इंसान बना है चार अनासर। थक तो नहीं गए मेरे भाई? सैयद थक तो नहीं गए? बिस्मिल्लाह जी करा अता फरमाए। हम बैठे थे काफले के साथ बाबे कौसर में। अच्छा। वहाँ पे एक आलम बैठे थे, सोसाइटी में वो पढ़ रहे थे। बाबे कौसर है पंजाबी में। जी 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 जी। वहाँ पे मैंने उनको जैसे जहाँ छेड़ते हैं, मैंने एक जुमला उनसे ये पूछा, उन्होंने यही हमें पढ़ के फरमान सुनाया जो भी आप सुना। इमाम हुसैन आपको सलाम। जो है तो उस दिन से हम ऐसे पुख्ता हो गए हैं कि लोहा भी बहुत कायनात की मलका आपको सलामत। ये अकीदा अली की बेटी अता कर। सैयदा आपको अपने हिसारे विलायत में रखे, तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। इंसान बना है चार अनासर से। अज़ादार कितने अनासर से बना है? अब मैं पढ़ूंगा चार मिसरे, ताकि वो मनसब भी तो अदा हो जाए ना कि मालिक ने कलम की खैरात अता की है, वो भी कहीं अधूरा ना रह जाए। असरार से, ईकान से, ताईद विला से, ठहर ठहर के रुक रुक के मिसरे पढ़ूंगा। हो सकता है इससे आगे न पढ़ूं, लेकिन ये तसल्ली से पढ़ूंगा। इन चार मिसरों के सैयदा कलाल मुझे 4 करोड़ जिंदगियां अता करे। शादी आपकी दुआ का सदका हर जिंदगी, हर सांस, हर सजदे में गुजरे, शुक्र में गुजरे। फिर भी जिंदगियां थोड़ी, सजदे थोड़े, शुक्र थोड़ा भाईजान। खैरात ज्यादा है जो चौथे मिसरे में अता हो गया। हर अज़ादार की अमानत है, अज़ादार चुप कर गया फिर दुख लगेगा। असरार से, ईकान से, ताईद विला से, पाकीज़ा अनासर से, मशीयत की अता से, शबीर तेरे इश्क में जो खून बहा दे वो जिस्म बना होता है बस खा के शिफा से। आहा 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 आहा। इमाम हुसैन आपको सलामत। इमाम हुसैन आपको, हाँ भाई गल नहीं समझ आई या चंगी नहीं लगी? इमाम हुसैन आपको, आप मुझे उतनी प्यारे जितना सारा मजमा प्यारा है। इमाम हुसैन आपको सलामत रखे। शबीर तेरे इश्क में जो खून बहा दे वो जिस्म बना होता है बस खा के शिफा से। बंदे कहते खून वाले कपड़ों से नमाज नहीं होती। हुसैन का मातम करके कपड़ों को खून लग जाए तो नमाज नहीं होती। मैं पहले शरीयत का फिका का मसला अर्ज कर दूं। फिका हमारी ये कहती है, फिका आले मोहम्मद, अगर वक्त है नहा लो, कपड़े बदल लो, नमाज पढ़ो, लेकिन वक्त नहीं। अब फिका का मसला मैंने अर्ज कर दिया ना, फरीज़ा मनसबी शादी अदा कर दिया ना। अब इज्जत आले मोहम्मद की कसम है, बंदे कहते हैं खून वाले कपड़ों से नमाज नहीं होती। ये खून तेरा तो नहीं है। जिस वक्त तक मेरे बदन में था नजिस था, मेरा था, हुसैन के नाम पर निकल गया, मेरा नहीं रहा। अब जिनकी नहीं होती उनकी नहीं होती, जिनकी होती है वो मेरी आंख में आंख डाल। मैं कह रहा हूं वो रिस्क बन के विलायत के रास देती रही, अताए रब्बे औला भी आवाज देती रही। मैं करके खून का मातम जो किबरिया को झुका, मेरी पोस्ट पे वो से नमाज देती रही। अल्लाह 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 अकबर। तो मेरी पोस्ट पे वो से नमाज
देती रही। नमाज तुम्हें तब समझ आती जब अली की बेटियों की नमाज तुमने समझी होती। जिसने शामे गरीबा जले हुए खयाम की राख पे सजदा करके आसमान की तरफ देख के कहा, अल्लाह पहली नमाज है जो बगैर चादर के पढ़ रही है। आज़म अल्लाह हुजूरकुम तकब्बल अल्लाह हुजूरकुम। पढ़ा करो नमाज, है ही अली वाले की। नमाज ही तो जिक्र हुस्न है, नमाज ही तो जिक्र अली है। तुम नहीं पढ़ोगे तो नस्ल को कैसे पता चलेगा? पढ़ा करो। अगर दुनिया, लेकिन नमाज वो जिसमें विलायत अली हो। अगर दुनिया विलायत अली को तस्लीम कर लेती, मोहम्मद की बेटी दरबार में जाती, सैयद हो ना, सैयद नहीं कुरलाएंगे तो कौन कुरलाएंगे? अली की बेटी बाजार में जाती। मैंने कौन सी जाकरी सुनानी है? ये कितने अक्सरियत चेहरे इतने हैं कि जिनकी दुआएं मेरे कशकोल में हैं। इनको मैंने कौन सी जाकरी सुनानी? मजीद दुआओं का वसीला इकट्ठा करने जा रहा हूं, अगर मेरे कशकोल में उतर गया तो। गई मोहम्मद की बेटी भी दरबार, गई अली की बेटी भी दरबार। मुतकद्दमीन ज़ाकिरीन शादी पढ़ा करते थे, जब रसूल की बेटी गई तो हाथ खुले हुए थे। मरहबा, ऐसे तो कोई अपने जनाजे पे हाय नहीं करता जैसे तुम गरीबों का मातम कर रहे हो। लेकिन जब अली की बेटी गई तो हाथ उल्टे बंधे हुए थे। अज़म अल्लाह हुजूरकुम तकब्बल अल्लाह हुजूरकुम। सतर कहूं, 2 जनाजे आले मोहम्मद के घर में। मसाइब इसी एक फिक्रे में मेरे हिस्से का शादी बंद है। आगे मैंने आपकी मवद्दत के साथ 2 जनाजे आले मोहम्मद के घर में ऐसे गुजरे हैं, वो रसा ने जिन्हें दफनाया नहीं उम्मत से छुपाया है। मरहबा 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 मरहबा, यही हक था मसाइब के इस्तकबाल का। आज़म अल्लाह हुजूरकुम तक। ये हाथ और सीना बना ही मातम के लिए है, ये वजूद बने ही हुसैन पे मातम के लिए। उसकी वजह यह है कि तू दुआ है उस बीबी की जिसने भाई के कटे हुए गले पे बोसा दे के कहा, हुसैन मैं तो तुझे ना रो सकी। अल्लाह एक कौम को पैदा करेगा जिसके जवान तेरे अली अकबर को रोएंगे। मरहबा मरहबा, जिसके बूढ़े तेरे हबीब इब्ने मज़ाहिर को रोएंगे, जिस नस्ल के बच्चे तेरे अली असगर को रोएंगे। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। 2 जनाजे ऐसे आले मोहम्मद की गुजरे हैं, वरसान कमर शादी जिन्हें दफनाया नहीं उम्मत से छुपाया है। सवाल करो कौन कौन सा जनाजा है? पहले जनाजे का नाम नहीं, मैं निशानी बताऊंगा। पता क्या निशानी है? जितने हाथ और सीने मातम के लिए बेकरार हैं वो तैयारी करना मातम की। पहला जनाजा है उसका जिसके लिए 12वां इमाम पानी नहीं खून रो रो के कहता है, मेरा सलाम टूटी हुई पसलियों पर। बड़ा कोई अमीर मिजाज बंदा है जो हाय भी नहीं कर सकता। आज़म अल्लाह हुजूरकुम
तकब्बल अल्लाह हुजूरकुम, अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। सैयदो गैर सैयदो, चलो रुक के एक जुमला ज़हन में आ गया शादी, हो सकता है किसी की इबादत में इजाफा हो जाए। एक जुमला सुन लो, जौन बेटा काम आएगा, रख लेना अमानतन। आज कितनी है सफ़र की? 16 गुजर गई, 17वीं रात आ गई। हाय ज़रूर कर देना। 10 मुहर्रम को करबला का गरीब ज़िबा हुआ। कमर शाह जी, इरफान शाह जी, जितने अदादार इज़्ज़त वाले चेहरे, रोने वाली मखलूक बैठी है ना मेरे सामने। 10 मुहर्रम करबला का गरीब ज़िबा हुआ। 20 दिन मुहर्रम के गुजरे, 16 दिन सफ़र के गुजरे। रख मेरे सर पे कुरान, 36वां दिन गुजर गया। सज्जाद की पोस्ट पे कभी अकबर का कातिल ताज़ियाना मार। मरहबा मरहबा मरहबा, आज़म अल्लाह हुजूरकुम। तकब्बल, मर जाना है, कब्र है, हसरत ना लेके चले जाना। सफ़े अदा नसीब हुई, मातम न कर सके। आज़म अल्लाह हुजूरकुम। आंखें तैयार होगी, सीने तैयार हो गए। पहला जनाजा है रसूल की बेटी का। अली ने जिसे दफनाया नहीं, उम्मत से छुपाया है। अज़ादार हक रखते हैं दलील पूछने का। अज़ादारों, दलील इससे बड़ी क्या दूं? जनाजा एक था, अली ने कब्रें 40 बनाई। सिवाय मासूम के किसी को पता ही नहीं अली ने बतूल को किस लहज में उतारा है। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए, अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। अज़ादाराने मसलूम में रोने वाली शक्ल भी बना लो, हुसैन की माँ राजी हो जाएगी। कितना करीम घर है, सिर्फ रोने वाली शक्ल बना लो, हुसैन की माँ राजी हो जाएगी। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। सैयदो गैर सैयद, किताब का नाम है शादी बैतुल अहज़ान, लिखने वाले शेख अब्बास कुम्मी अलैहिर्रहमा। गुनहगार आंखों से फिक्रे मैंने मक्तल में पढ़े हैं। उन्होंने लिखा है, जब अली ने तावीज़ लहद सैयदा को बंद किया ना, अली जैसा इमाम चीख मार के रो पड़ा। अब्दुल्ला इब्ने मसूद ने कदमों पे बोसा दिया, मौला इस वक्त कौन सी गुर्बत रुला ली है। अली जैसा इमाम चीख मार के कहता है, क्या बताऊं, मुझे तो आज पता चला बतूल जख्मी कितनी थी। मरहबा मरहबा, सर झुका के बंदा माफी मांगे जो अभी हाय नहीं कर सका। आज़म अल्लाह हुजूर तकब्बल, जब तक जिंदा रही औलाद से मुंह छुप बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। अगला फिक्रा सुनोगे? बैतुल अज़ान शेख अब्बास कुम्मी अलैहिर्रहमा लिख रहे हैं, अली ने अमामा उतार के सैयदा की कब्र पे रखा। सैयद माफ करेंगे, अज़ादार मातम करेंगे। अज़ादाराने मज़लूम करबला, अली जैसा इमाम तड़पा और नोहे के मिसरे पड़े मेरे बादशाह ने वहाँ। वो पता क्या है, बिहारुल अनवार वाले ने भी लिखा है। उन्होंने लिखा, अली जैसा इमाम कब्र सैयदा पे एक हाथ रख के रो रहा है और रो के फरमा रहे, सैयदा हक तो ये था, मैं तेरी कब्र पे एक खैमा लगाता। ये जुमला भी मातम का है, अगर रोने आए हो तो। तेरी कब्र पे एक खैमा लगाता, मैं दिन भी तेरे जख्मों पे रोता, मैं रात भी तेरे दुखों पे मातम करता। लेकिन सैयदा मजबूरी ये है, मुझे घर जाना है। रोने वालों, बतूल की कब्र में जलजला आया। कोई नहीं वो शिया जो इस जुमले पे भी हाय ना कर सका। रोने वालों, बतूल की कब्र से आवाज, या अली मुझसे बड़ी कौन सी मजबूरी है। आप अली ने दोनों हाथों से मातम की आवाज, सैयदा माफ करना, मजबूरी ये है, शहर तेरे कातिलों का है, बेटियां दरवाजे पे खड़ी हैं। मरहबा मरहबा मरहबा, मजलिस नहीं करबला बन गई है। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। शहर तेरे कातिलों का, बेटियां दरवाजे पे खड़ी हैं। अल्लाह तेरा मातम का, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। शहर तेरे कातिलों का, बेटियां दरवाजे पे खड़ी हैं। जुमला सुनोगे रोने वालों? पहला जनाजा है रसूल की बेटी का। शादी अली ने दफनाया नहीं, उम्मत से छुपाया। अब अज़ादारों सवाल करो, दूसरा जनाजा किसका है? चलो पहले मैं खुद मातम कर लूं। हो सकता है इस जुमले पे कोई अज़ादार मातम न कर सके। अल्लाह मेरे मातम का सवाब उस मातमी को देना। आया तो करीब की गुर्बत पे रोने है ना, बशर है, बंदा थक भी जाता है, बेतवज्जी भी हो जाती है। मौला मेरे मातम का सवाब उसके नाम अमाल में रखना। रोने वालों, दूसरा जनाजा है 6 महीने के लाल का। मरहबा मरहबा मरहबा, आज़म अल्लाह हुजूरकुम, तकब्बल अल्लाह हुजूरकुम। रोने वालों, 6 महीने के लाल का जनाजा हुसैन ने दफनाया नहीं था, उम्मत से छुपाया था। अज़ादाराने मज़लूम करबला, बंदे पूछते हैं शिया मातम क्यों करते हैं? कायनात में कोई माँ तो दिखा, जनाजा माँ ने उठाया हो।
तू थक गया है तो मैं बस करता हूँ, तू थक गया तो तू जब मुहर्रम से लगे हो ना मातम करने, बंदा थक भी जाता है ना, लेकिन एक जुमला ऐसे सुनना कि सज्जाद तेरे पहलू में बैठ के तेरी गवाही सैयदा की बारगाह में पहुंचा दे, अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। माँ ने जनाजा उठाया, बाप ने पहलू में कब्र बनाई। एक जुमला सुनोगे रोने वालों, जब हुसैन पहलू में जुल्फिकार से कब्र शादी बना रहे थे ना, जुल्फिकार से रोने की आवाज आ रही थी। अल्लाह आसमान से इसके दुश्मन मारने आई थी, इसके बच्चों की कब्रें बनाने तो नहीं आई थी। हुसैन जैसा साबिर रो पड़ा और रो के कहते हैं जुल्फिकार क्या करूं, गाजी के बाद मैं गरीब हो गया। मरहबा मरहबा मरहबा, हज़म अल्लाह हुजूरकुम, तकब्बल अल्लाह हुजूरकुम। बस बड़ा रो चुके हो, ज्यादा तेरी मोहब्बत नहीं आजमाना चाहता, तो एक दो जुमले और मैं मातम की दावत दूं। अच्छा, पढ़ते पढ़ते रश कर गया तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम उसको ख्वाब में आए, तो मौला ने बताया पराजे तुमने हक अदा नहीं किया मेरी माँ के मसाइल। हाय उसका मौला कौन सा मसाइल? हाय हाय, सरकार जो बड़ा मसाइल है तुमने पढ़ा ही नहीं। हाँ, तो मौला कौन सा मसाइल था? सरकार उन्होंने जब भी मजलिस पढ़े ना ऐसा जुमला जरूर पढ़ना कि मैं बड़ा बेटा था और मेरे सामने मेरी माँ को मारा गया। हाय हाय, आज़म अल्लाह हुजूरकुम, तकब्बल अल्लाह हुजूरकुम। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए, अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए, अल्लाह तेरा जुमला कबूल फरमाए। मौला मेरे भाई की जुबान में ज्यादा तासीर अता फरमाए। और सैयदो गैर सैयदो, हुसैन ने कब्र बनाई। चलो एक दो मिसरे पढ़ूं। मासूम का फरमान है, हमारे गम में शेर पढ़ के रुलाना हमारी दादी का मददगार होना साबित करता है। मैं सैयदा की खुशनुदी के लिए दो मिसरे पढ़ना चाह रहा हूँ। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। क्या हौसला बयां करूं उस माँ का दोस्तों, क्या हौसला बयां करूं उस माँ का दोस्तों, नेज़े पे जिसने लाल को देखा है शाम तक। मरहबा मरहबा मरहबा, कोई तो बैठा होगा गरीबों का मातम करने वाला। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। सैयद हो गए, चलो रो पड़ो सैयद, इजाजत है मैं मक्तल की एक भजन सदर कह दूं, मर जाऊं ये जुमले न पढ़ सकूं। तेरे उठते हुए हाथ, तेरा मातम, तेरी बेकरारी, तेरा गिरिया देख के, तेरी हाय देख के जुमला पढ़ने जा रहा हूं। बाजार शाम का वो खूनी मंजर है, अदादाराने मजलूम में करबला रखो मेरे सर पे कुरान। कोई अली असगर की माँ इतने हौसले की मलका थी, जिस बाजार में भी अदादारों पत्थरों की बारिश हुई है ना, रोने वाला पहला पत्थर जनाबे रबाब ने छीना है। उसकी वजह पता क्या थी? जब भी कोई मलूना औरत अली की बेटी को पत्थर मारने का इरादा करती, रबाब दौड़ के शहजादी के सामने आ जाती। अदादाराने मजलूम में करबला एक बाजार में सैयदा रबाब के कंधे पे पत्थर लगा, बीबी बाजार में गिर पड़ी, सज्जाद जंजीर संभाल के दौड़े, जनाबे रबाब को शानों से पकड़ा। बीबी तलब के कहती है सज्जाद मुझे बाद में उठाना, पहले हुरमला से कहे मेरे सामने से हट जाए। और सज्जाद मैं जब से बाजार में गिरी हूँ, ये कुत्ता हंस हंस के कहता है ये उसकी माँ है जिसे तीर मारे। मरहबा मरहबा मरहबा, अज़म अल्लाह हुजूरकुम, तकब्बल। मेरी मुसल्ले पे मांगे खैरात है, बस ज्यादा तेरी मोहब्बत नहीं आजमाना चाहता। एक एक फिक्रा सुन। और रोने वालों, माँ और बाप ने 6 महीने के लाल को कब्र में उतारा। कितना बड़ा हौसला है जनाब अली असगर की माँ का। अल्लाह, इधर से बाप रेत डालते रहे, इधर से माँ दफनाती रही, इधर से बाप छुपाता रहा, इधर से माँ रेत डालती रही। और रोने वालों, पैर मासूम के छुप गए, माँ साथ देती रही। ये जुमला मैं इन इज्जत वाली माँ बहनों बेटियों के लिए पढ़ना चाह रहा हूँ। ये जुड़े हुए हाथ देखना, अगर किसी माँ बहन बेटी की गोद में 6 महीने का बच्चा है ना, पता है मुझे तुम्हें तुम्हारी जिंदगी से ज्यादा प्यारा है, लेकिन याद रखना हो सकता है सैयदा रबाब बारगाह में आ गई हो, उसकी खुशनुदी के लिए कुछ लम्हे लाल को जमीन पे लिटाना। और सैयदों गैर सैयदों, माँ और बाप मिलकर छुपाते रहे और रोने वाला सीना मासूम का छुप गया, माँ साथ देती रही। मर जाओ ये जुमले न पढ़ सको। और रोने वाला बच गया मासूम का चेहरा। सैयदा रबाब आवाज दे के कहती है हुसैन अब तू जान, तेरा लाल जाने, जितना
बड़ा साबित था ना करबला का गरीब। अगर हाथों में रेत उठा के आसमान को देख के कहते अल्लाह मेरा लाल बड़ा नरम है, करबला की रेत बड़ी। मरहबा 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 अज़म अल्लाह हुजूरकुम। आखिरी फिक्रा अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए, अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। फिर तू भी मातम करेगा, मैं भी तेरे साथ मातम करूंगा। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। अब सारे अज़ादार एक दफा सांस ले लो, एक दफा हौसला कर लो। सारे अज़ादार, मुश्तरका सवाल है अज़ादारों से भी पर्दादारों से भी, हाय करके जवाब देना। सवाल मेरा अज़ादारों ये है, माँ और बाप ने छुपाया, उम्मत ने रहने दिया। बड़ा कोई पत्थर दिल बंदा है जो हाय भी नहीं कर सका। अल्लाह तेरा मातम कबूल फरमाए। रखो मेरे सर पे कुरान। किताब का नाम है रमसल मुसीबा। लिखने वाले ने रिवायत लिखी शामे गरीबा, जब सरों की गिनती हुई है ना, हरामियों ने सरों को गिना है। कमीना कहता हमने मारे 72 है, ये सारी 71 है, उसका सर नहीं मिलता जिसने हमारा पूरा लश्कर रुलाया है। एक कमीना कहता मैंने देखा हुसैन कीले की ओर से मासूम का जनाजा छुपा रहा था। हरामी कहता 100 नेज़े वाले ले आओ। माफ करना, हर हरामी के हाथ में 2-2 नेज़े थे। अगर ये करबला में मारते आ रहे थे। रोने वाले जुमला बदल दो, ये नेज़े करबला में नहीं लगते थे। अगर कोई माँ के कलेजे में लगता था, कोई भूखी के सीने में लगता था। और रोने वाला एक हरामी का नेज़ा जो भारी हुआ है ना, मैं जानबूझ के रुका हूं। मैं जानबूझ के, जितने मातमी मेरे अज़ादार भाई खड़े हैं, जितने बैठे हैं, मैं साकरी कवानीन से शादी वाकिफ हूं। सैयद मुझे पता था इस रिवायत को मुसलसल पढ़ना चाहिए था, लेकिन मैं जानबूझ के रुका हूं। पता क्यों सैयद रुका हूं? इसलिए रुका हूं कि मैंने मक्तल की किताब में कयामत वाला जुमला देखा है। वो अज़ादारों की अमानत समझ के बताने जा रहा हूं। पता क्या, जब हरामी का नेज़ा भारी हुआ है ना, हक बनता था हाथों से रेत हटाता, अली असगर को निकालता। मर जाओ ये जुमले न पढ़ सको। रोने वाले हरामी ने नेज़ा निकाला नहीं, जोर लगा के और दबाया। रोने वाले नेज़ा असगर के बदन से बाहर हो गया। अब जो हरामी ने नेज़ा उठाया, नेज़े की